सो हेलो एवरीवन, कैन यू रीड दिस? लाइक इस पे जो भी लिखा है क्या आप वो पढ़ सकते हो? सो आप नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है और इसको कहते हैं मोशन ब्लर। सो ये इस क्लास में हमारा टॉपिक है शटर। व्हाट इज शटर? उसका काम क्या होता है? कैमरे में आप देखते होंगे कि शटर स्पीड दिए होते हैं। सिनेमा कैमरे में शटर एंगल दिया होता है। शटर स्पीड क्या होता है, शटर एंगल क्या होता है, ये हम आगे समझते जाएंगे। अभी हम फिलहाल समझते हैं शटर। शटर क्या होता है और क्यों होता है। तो कभी कभी भी कोई चीज अगर मोशन में होती है तो हम एक ब्लर देखते हैं। लाइक हम फिर से करके देखते हैं, अगर ये एक सब्जेक्ट है और इस पे कुछ लिखा हुआ है तो क्या आप पढ़ सकते हो इस पे जो भी लिखा हुआ है? नहीं पढ़ सकते। क्यों? बिकॉज देयर इज अ मोशन ब्लर। व्हेनेवर ये ऑब्जेक्ट मूव्स, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट मूव्स, जो भी उस पे लिखा हुआ है दैट विल बी इन मोशन ब्लर। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है तो उसमें एक मोशन ब्लर क्रिएट होता है, उसी को मोशन ब्लर कहते हैं। तो सिनेमेटोग्राफी क्या है? जो भी रियल लाइफ में चीजें होती हैं उसको हमें रेप्लिकेट करना होता है ताकि चीजें एज नेचुरल एज पॉसिबल हो। ठीक है। तो ये कैसे होता है? शटर से। अब शटर क्या होता है? सो शटर यूं समझ लीजिए, सेंसर के आगे एक स्लेट सा चीज होती है, वो ऊपर नीचे चल रहा होता है। जो भी स्पीड आप सेट करते हो, जो भी स्पीड आप सेट करोगे उसके हिसाब से वो मूव करेगा। सो अब कितने तरह के शटर होते हैं? शटर दो तरीके के होते हैं। एक होता है मैकेनिकल शटर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक शटर, या जो दिखता नहीं है, डिजिटल शटर कह सकते हो आप। जो डिजिटल शटर होता है वो होता है मिररलेस कैमरे में। ठीक है। और जो मैकेनिकल शटर होता है वो होते हैं आपके डीएसएलआर में। या सिनेमा कैमरा में भी जाओगे, ये जो कैमरा रखा हुआ है, ये पीछे जो रखा हुआ है, इसमें जो है आपको शटर दिखाई नहीं देगा। वहीं आप डीएसएलआर का चूज करो तो जब भी आप उसका शटर क्लिक करोगे तो आगे शटर को मूव करते हुए देख सकते हो आप कि आगे कुछ है शटर जो मूव कर रहा है। सो अब शटर को समझने से पहले थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और देखते हैं एफपीएस क्या है, क्योंकि बिना एफपीएस को समझे हम शटर नहीं समझ पाएंगे। शटर की स्पीड क्या सेट करनी होती है ये हम नहीं समझ पाएंगे। सो जो भी हमारी आंखें देखती हैं, तो हमारी आंखें कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती हैं। कभी भी ह्यूमन आईज जो होता है वो वीडियो कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता है। वो एक फ्रेम चूज करता है, फ्रेम बाय फ्रेम चीजों को लेता है। क्या उसका कुछ स्पीड होता है? बिल्कुल होता है। पर सेकेंड हमारी आंखें जो होती हैं 24 फ्रेम्स लेती हैं। 24 और एक्यूरेट वैल्यू में जाते हैं तो 23.98, और थोड़ा एक्यूरेट में गए तो 23.976। हम सिनेमेटोग्राफी क्या है? रियल लाइफ को रेप्लिकेट करना। ठीक है। सो जब भी हम सिनेमा शूट करते हैं तो हमारा एफपीएस वैल्यू कितना होना चाहिए? 23.98। कुछ लोग 24 में भी कर सकते हो, चलता है, बट ज्यादा एक्यूरेसी में जानी है तो 23.98। सो हमारी आंखें लगभग लगभग कितना फ्रेम्स रिकॉर्ड करती हैं? 23.98। और क्या होता है रियल लाइफ में? लाइक मोशन ब्लर होता है। तो मोशन ब्लर के लिए हमें क्या सेट करना पड़ेगा और कितनी स्पीड सेट करनी पड़ेगी शटर का? जैसे कि हमें पता है शटर एक सामने सेंसर के आगे एक स्लेट होता है जो स्पीड, उस स्पीड पे मूव करता है जो भी स्पीड हम उसको सेट करते हैं। ठीक है। तो कितनी स्पीड होनी चाहिए? तो सिंपल सा आंसर है डबल ऑफ द फ्रेम रेट। फ्रेम रेट कितना था? 24। अभी हम 24 मान लेते हैं, उस हिसाब से देखते हैं 23.98 कहां पे एग्जैक्टली काम आता है और कहां पे शटर एंगल काम आता है, वो हम अगले वाले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो एफपीएस वैल्यू कितनी थी? 24। सो 24 एफपीएस के हिसाब से शटर स्पीड क्या होना चाहिए? आप कहोगे डबल ऑफ द फ्रेम रेट। 1/डबल ऑफ द फ्रेम रेट। लाइक एक सेकेंड का जो भी एफपीएस शूट कर रहे हो उसका डबल वैल्यू कर दो। सो अगर 24 एफपीएस पे अगर आप शूट करते हो तो शटर कितना होना चाहिए? 1/48। बहुत सारे मिररलेस कैमरे में या डीएसएलआर में शटर जो है 48 नहीं दिया होता है, 1/48 नहीं होता है। ठीक है। सो वहां पे क्लोजेस्ट वैल्यू क्या होती है? 1/50। सो हम 50 सेट करते हैं, 1/50 मीन्स कि एक सेकेंड के 50वें हिस्से जितना देर शटर खुलेगा और वापस बंद हो जाएगा। ठीक है। एक सेकेंड के 50वें हिस्से जितना। अब आप देखते होगे कि बहुत सारे वैल्यू होते हैं एफपीएस में। 30 एफपीएस पे भी शूट होती है चीजें, 60 एफपीएस पे भी शूट होती है। वो आपकी इच्छा, चाहे जितने एफपीएस पे भी शूट कर सकते हो। नेचुरल वैल्यू देने के लिए, नेचुरल लुक देने के लिए आपको सेट करना है 24, 23.98 भी। कुछ जगहों पे जहां प्रिसाइजली काम करना है वो हम आगे समझेंगे, कहां पे हम एकदम प्रिसाइज रहते हैं और उसके हिसाब से कैसे हम शटर एंगल पे काम करते हैं, ना कि शटर स्पीड पे। सो अगर आप 30 एफपीएस पे शूट करते हो तो शटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर आपको सेम मोशन ब्लर चाहिए तो 1/60, डबल ऑफ द फ्रेम रेट, 1/डबल ऑफ द फ्रेम रेट। और अगर आपका एफपीएस वैल्यू है 50 तो शटर कितना हो जाएगा? 1/100। वहीं एफपीएस वैल्यू अगर 60 होगा सो 1/120। तो इस तरह से जो है शटर की स्पीड हम डबल करते जाते हैं ताकि वो मोशन ब्लर मिले हमें। सो आप शूट चाहे जितने एफपीएस पे भी कर सकते हो। जैसे कि हमें स्लो मोशन रिकॉर्ड करना है तो हम शूट करेंगे 60 एफपीएस पे। मिनिमम आपको 60 एफपीएस चाहिए होता है स्लो मोशन रिकॉर्ड करने के लिए। ऊपर चाहे आप जितना भी कर सकते हो। ठीक है।
कुछ कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा एफपीएस पे चीजें शूट होती हैं, जैसे कि आपने एक 300 मूवी देखा होगा, उस पे 10-10 हजार एफपीएस पे भी चीजें शूट हुई थी। जो भी स्पोर्ट्स होता है, जैसे कि आप मोटो जीपी देखते होगे, आई नो F1 के रेसेस देखते होगे, उसमें बहुत स्पीड से चीजें चलती हैं, तो बहुत ज्यादा एफपीएस पे शूट होता है ताकि स्लो मोशन में उसका टेलीकास्ट हो सके। सो इस तरह से बहुत सारे एफपीएस पे शूट कर सकते हो, लेकिन जो नेचुरल व्यू है, हमारी आंखें कभी किसी चीज को स्लो मोशन में नहीं देखती, हमेशा एक नॉर्मल मोशन में दिखती है। और वो किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं? एफपीएस वैल्यू से और शटर स्पीड से। एफपीएस वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 24 या 23.98। शटर कितना होना चाहिए? 1 अपॉन डबल ऑफ द फ्रेम रेट। डबल ऑफ द फ्रेम रेट कितना हो गया? 24 का डबल करेंगे 48। क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है कैमरे में दिया है? वो है 1/50। सो एज सिंपल एज दैट। तो शटर का काम क्या है? मोशन ब्लर क्रिएट करना। यहां पे एक चीज आप कंफ्यूज हो सकते हो कि शटर से लाइट भी हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। बहुत सारे बिगनर्स का ये प्रॉब्लम है, जो कैमरा पहली बार टच किए होते हैं, वो शटर से लाइट कंट्रोल करते हैं। शटर का एग्जैक्टली काम लाइट को कंट्रोल करना नहीं है, ठीक है। शटर का काम है मोशन ब्लर को मेंटेन रखना। मोशन ब्लर आपको या तो नेचुरल व्यू में चाहिए, जितना नेचुरली होता है उतना चाहिए, या फिर कम और ज्यादा कर सकते हो। जितना ज्यादा आप शटर रखते हो, जितना ज्यादा शटर रखोगे, सपोज आपकी एफपीएस वैल्यू 24 ही है या 23.98 है, लेकिन आपने शटर कर दिया 1/100, आपने शटर कर दिया 1/150, यानी कि शटर बहुत थोड़ी देर के लिए खुल रहा है, 1 सेकंड के 100वें हिस्से में खुल रहा है, 1 सेकंड के 150वें हिस्से में खुल रहा है। सो वहां पे मोशन ब्लर बहुत कम आएगा, बहुत स्मूथ इमेज आएगी। ऐसे लगेगा मोशन ब्लर है ही नहीं, क्योंकि शटर थोड़ी देर के लिए खुल रहा है और बंद हो रहा है, बहुत थोड़ी देर के लिए खुल रहा है। सो और उतना उसी हिसाब से अगर जितना आप कम रखोगे शटर, उतना ज्यादा मोशन ब्लर क्रिएट करेगा। जैसे बहुत बार आप देखते हो कि वाटरफॉल का आप पिक्चर लेते हो, सो वाटरफॉल ऐसे लगता है कि पेंट हो रखा है, वो ज्यादा देर तक शटर खोल के रखा जाता है, तो जितना मोशन होता है उतना रिकॉर्ड करता है। सपोज मैंने शटर कर दिया 1/1, लाइक 1 सेकंड का शटर स्पीड रख दिया। अब मैं अपने हाथों को ऐसे मूव करता हूं, या फिर इस स्लेट को ऐसे मूव करता हूं, तो 1 सेकंड में जितनी मूवमेंट हुई होगी उस तरह से पिक्चर आता है। थोड़ा पिक्चर यहाँ, थोड़ा पिक्चर यहाँ, थोड़ा पिक्चर यहाँ। ये सब जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ज्यादा आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। अभी थियोरिकली इतना ही समझिए, जितना ज्यादा शटर रखोगे उतना शार्पनेस ज्यादा आएगी, उतना मोशन ब्लर कम होगा। जितना कम रखोगे शटर स्पीड, जितना देर तक शटर गेट खोल के रखोगे, उतना ब्लर जो है आपको ज्यादा मिलेगा। मोशन ब्लर, ब्लर और मोशन ब्लर कभी भी आप एक साथ मत इसको समझना। मोशन ब्लर अलग चीज होता है, बैकग्राउंड ब्लर अलग चीज होता है। और जितना ज्यादा आप शटर स्पीड रखते हो उतना लाइट कम आता है। सपोज ये शटर है, हमने 1/150 रख दिया शटर स्पीड, तो ये 1 सेकंड के 150वें हिस्से में उतने देर के लिए 1 मिली सेकेंड में शटर खुल रहा है और वापस बंद हो गया, यानी कि बहुत थोड़ी देर के लिए खुला। तो थोड़ी देर के लिए यानी बहुत थोड़ी सी लाइट आएगी, यानी कि बहुत कम लाइट मिल रहा है आपको। शटर आपने 2 सेकंड के लिए खोल दिया, तो शटर 2 सेकंड के लिए खुला फिर वापस बंद हो रहा है, तो इसमें 2 सेकंड में आपको जितना मूवमेंट है और 2 सेकंड में जितना लाइट कैप्चर है उतना ज्यादा आपको लाइट मिल रहा है। सो लाइट का जो कंट्रोल है वो शटर यूज नहीं होता। लाइट को कंट्रोल करने के लिए शटर कभी भी यूज नहीं होता। मोशन ब्लर के लिए शटर यूज होता है। मोशन ब्लर ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, या एग्जैक्टली नेचुरली जितना दिखता है उतना चाहिए। बहुत सारे बिगनर्स ये करते हैं। अगर आप वो करते हो कि लाइट इससे हम कंट्रोल कर लें, हो सकता है आप लाइट उससे कम ज्यादा कर सकते हो, बट आपका मोशन ब्लर जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा, वो मोशन ब्लर जो आप एग्जैक्टली चाहते हो। शटर काम है मोशन ब्लर, और कोई लाइट को कंट्रोल करना कभी काम नहीं है। इस गलतफहमी में आप कभी ना रहें। थैंक यू।